हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या क्रिश और प्रिया बचा पाएंगे रोहित को? क्या खुल जाएगा पुराना राज? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। प्रिया यानी प्रियंका चोपड़ा रोहित यानी निखिल गांधी के कमरे को साफ करने जाती है। वो जैसे ही रोहित के बिखरे हुए टॉय को समेट रही होती है ना, वैसे ही उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती है जिसे देख कर ना वो शॉक हो जाती है और तुरंत ही क्रिश यानी ऋतिक रोशन को बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट मूर्ति यानी जिम सर रोहित के ब्लड रिपोर्ट्स देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके ब्लड रिपोर्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और मूर्ति सोचता है कि अगर रोहित एक नॉर्मल बच्चा है तो उसके पास जो पार्ट्स हैं वो उसे कहां से मिलती है। और तो और एलियन की तरफ से जो साइन आए थे, जो रोशनी आई थी, उसे देखने की शक्ति किसी नॉर्मल इंसान के पास तो नहीं थी। तो रोहित ने उस चीज को फेस कैसे किया? दूसरी तरफ प्रिया के बुलाने के बाद जैसे ही क्रिश आता है, प्रिया उसे कहती है रोहित के रूम में सफाई करते वक्त मुझे ये मिला। और वो जिस चीज की बात कर रही है वो होता है वही डिवाइस जिसे किसी वक्त पर रोहित यानी क्रिश के डैड ने यूज किया था और उसकी वजह से जादू उनकी जिंदगी में आया था। तो क्या हिस्ट्री खुद को फिर से रिपीट कर रही है? जो गलती कभी क्रिश के पिता ने की थी, आज वही गलती क्रिश के बेटे ने की है। क्रिश अब उस डिवाइस को देखकर सब समझ जाता है कि उस दिन जो रोशनी आई थी ना, वो ऐसे ही नहीं आई थी, बल्कि वो रोहित को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। भले ही उस टाइम पे रोहित उनके साथ नहीं गया, लेकिन वो जल्द ही एक और कोशिश करेंगे। और अगर इस बार रोहित उस रोशनी की तरफ खिंचता चला गया तो क्रिश और प्रिया हमेशा हमेशा के लिए रोहित को खो देंगे। क्रिश बिना कोई टाइम वेस्ट किए प्रिया से पूछता है रोहित कहाँ है? प्रिया क्रिश को जवाब देती है वो नीचे खेलने गया है। और दोनों ही रोहित को लेने चले जाते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि रोहित तो वहाँ है ही नहीं। मूर्ति अब किसी भी रिपोर्ट का इंतजार नहीं करता और रोहित को एग्जामिन करने के लिए ना उस पर एक ऐसी यूवी लाइट का यूज करने वाला होता है जिससे रोहित की जान जाने का भी खतरा हो सकता है। रोहित ये सारी चीजें देखकर ना सहम सा जाता है और अपने मम्मी डैडी को याद करने लगता है। वहीं जैसे ही मूर्ति रोहित को एग्जामिन करने के लिए उसके यूवी लाइट का यूज करता है ना, उसी वक्त वहां पर क्रिश आ जाता है और लाइट का स्विच ऑफ कर देता है। दूसरी तरफ प्रिया भी आती है और रोहित को मूर्ति के चंगुल से छुड़ाती है। मूर्ति को रोकने के बाद क्रिश उससे कहता है आखिर तुम्हें क्या मिलेगा एक बच्चे को ऐसे परेशान कर कर? जिस पर मूर्ति कहता है मैं ना जाने कितने सालों से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, पर मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया और एकदम से इस बच्चे की वजह से एक स्पेसशिप आया। ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है और इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए ना मैं कोई भी हद पार कर सकता हूँ। वो फिर क्रिश पे हमला करने जाता है, लेकिन उसी बीच ना फिर से स्पेसशिप आ जाती है और उस स्पेसशिप से ना एक रोशनी निकलती है। फिर एक बार रोहित उस रोशनी की तरफ खिंचता चला जाता है, जहाँ प्रिया कोशिश करती है उसे रोकने की, पर वो उसे रोक नहीं पाती। जब क्रिश रोहित को रोकने जाता है ना, तो मूर्ति उसे पीछे कर देता है और कैमरा में रोहित का जाना कैप्चर कर रहा होता है। वहीं रोहित स्पेसशिप के बिल्कुल नीचे आ जाता है और रोशनी आना बंद हो जाती है, जिसके बाद सबको यही लगता है कि रोहित चला गया है। लेकिन अचानक से आवाज आती है पापा, और सब देखते हैं कि रोहित कहीं नहीं गया है, वहीं पर है। और वो ना आकाश की तरफ उंगली करता है जहां जादू की झलक दिखाई देती है और सब उसे देखकर ना स्माइल करने लगते हैं। इन सभी के बीच मूर्ति जो वीडियो रिकॉर्ड करता है ना, वो अचानक ही गायब हो जाता है और मूर्ति को सदमे का दौरा पड़ता है, क्योंकि उसकी मिस्ट्री सॉल्व होकर भी सॉल्व नहीं हुई। दूसरी तरफ रोहित की सुपर पावर्स और भी बढ़ जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर बताना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।